बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। आइए सुनते हैं विश्वकर्मा पूजा में सुनी जाने वाली विश्वकर्मा व्रत की कथा को। विश्वकर्मा भगवान की जय बोलते हुए कथा को आरंभ करते हैं। जगत के संपूर्ण कर्म जिसके द्वारा संपन्न होते हैं अथवा संपूर्ण जगत में जिसका कर्म है वह सब जगत का कर्ता परम पिता परमेश्वर विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेतायुग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग के हस्तिनापुर आदि के रचयिता है। विश्वकर्मा जी की पूजा अत्यंत शुभकारी है। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी और कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिव मंडलपुरी आदि का निर्माण किया था। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं भी भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही बनाई गई है। विश्वकर्मा भगवान की इस पावन कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं तथा उन्हें धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। अब आइए सुनते हैं भगवान विश्वकर्मा की पावन कथा जिसे सूत जी ने ऋषियों को बताया था। एक समय अनेक ऋषिगण धर्म क्षेत्र में एकत्र हुए और वहां धर्म के तत्व जानने वाले सूत जी से ऋषि कहने लगे, हे पुराण के ज्ञाता, आप हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके हमारे इस अचानक उत्पन्न हुए संदेह का नाश कीजिए। हमें सर्वव्यापक विष्णु के अनेक रूप सुनने हैं, उनमें कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है यह हमें बताइए। हे महामुनि, तुमने संसार के कल्याण के लिए यह सर्व शुभ कर्म करने वाला प्रश्न किया है, अतएव मैं तुम्हें तुम्हारे लिए सब जगत के पालक परम पूज्य भगवान विष्णु की महाअद्भुत रूप का वर्णन करूंगा। हे तपस्वियों, उस परमात्मा के अनंत रूप हैं जिनमें जो अत्यंत श्रेष्ठ है, उस रूप को सुनो। उस दिव्य रूप के स्मरण मात्र से महापातक की मनुष्य भी पाप से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रश्न को संसार के कल्याण के लिए क्षीर समुद्र में लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बार पूछा था। लक्ष्मी कहने लगती हैं, जगन्नाथ, आपके अनेक महान रूपों को भक्त भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूजते रहते हैं। हे स्वामी, क्या वे रूप सब समान ही हैं या उनमें गौण और मुख्य किसी प्रकार का भेद है? विष्णु भगवान बोले, हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को आत्मा में संहित करके स्वानुभव रूप से योग माया में स्थित होता हूँ, तब मैं ही एक ही बहुरूप धारण करता हूँ। इस प्रकार इच्छा करते हुए अपनी माया के बस में हुए जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण मात्र में असंख्य ब्रह्म लोक की लोकों को जिस रूप से रचता हूँ, हे देवी, उस रूप को मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। हे देवी, मैं यहाँ अद्भुत सब और तेज से व्याप्त अनेक सूर्यों की चमक से अधिक चमकने वाले विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ और अनेक अनंत मनुष्य सृष्टि करने की कामना करता हूँ। सर्वप्रथम पुण्य आत्मा तपस्वी ब्राह्मण को रचता हूँ। उस ब्राह्मण की स्तुति, यज्ञ और गान के प्रतिपादन करने वाले ऋग, यजु और शाम की इच्छा अच्छी प्रकार उपदेश देता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या प्रतिपादक अथर्व वेद भी ब्रह्मा को प्रदान करता हूँ। यह वही वेद है जिससे शिल्पी लोगों ने शिल्प निकालकर अनेक वस्तुओं की रचना की है।
हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है जिसे सारी सृष्टि क्षण मात्र में उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप परमात्मा के अद्भुत रूप का जो क्षण मात्र भी ध्यान करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा के दिव्य रूप का ध्यान से चिंतन करता है, उसके समस्त दुख निवृत्त हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोकपति भगवान विष्णु चुप हो गए। ऋषिगण बोले, सर्वधर्म को जानने वाले महाराज सूत जी, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिव्य संवाद कैसे जाना? भगवान विष्णु को दिव्य विश्वकर्मा रूप किस प्रकार प्राप्त हुआ और कैसे संसार के इस रूप को जाना? सूत जी बोले, हे मुनियों, सुनो, जिस प्रकार मनुष्य की कामना को देने वाला यह समाचार मेरे कर्ण गोचर है। एक महर्षि अंगिरा नाम वाले मुनि हुए, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ा भारी तप किया था। वर्षा ऋतु में आवरण रहित स्थान में, शीतल काल में शीतल जल में, ग्रीष्म काल में धूप में बैठकर वह अंगिरा मुनि तप करने लगे। तप करते करते भी उन ऋषि का मन सुखी नहीं था और इधर उधर इस प्रकार दौड़ता था जैसे मृग इधर उधर भागता है। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तू व्यर्थ श्रम करता है। लक्ष्य से च्युत हुआ बाण कैसे अपने लक्ष्य को भेद सकता है? वहीं तेरी गति हो गई है और तू लोक में उपवास को प्राप्त हो रहा है। उत्पत्ति स्थिति संहार का करने वाला, सबको अविष्ट का सिद्धि करता महातेजस्वी विश्वकर्मा संसार में प्रसिद्ध हैं। उनका पंचमुख और 10 बाहु वाला महादिव्य रूप सरस्वती और लक्ष्मी से पूजित हैं। उनका तू दिन रात ध्यान कर। इस रूप का स्वयं हरि ने क्षीर समुद्र में उपदेश दिया था। अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर व्रत का आचरण कर और उसी दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा जी की पूजा कर। इस प्रकार आकाश को गुंजा देने वाले वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े विस्मय में पड़ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान का आधार धारक अर्थ सहित अथर्व वेद प्रतिविष्ट हुआ। उन तत्वज्ञ अंगिरा मुनि ने विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अथर्व वेद को के ज्ञान से आविर्भाव किया। यह संसार श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही आवश्यक यानी कि जगत बनाया जाता है। तभी से श्री विश्वकर्मा जी का महारूप संसार में प्रसिद्ध हुआ है। परंपरा से आए हुए इस कथनाक ने मेरे कानों को भी पवित्र किया है। हे ऋषियों, इस परम रहस्य को जो मनुष्य श्रवण करेंगे उनके लिए श्रवण मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यह महाज्योति रूप है जो संसार का उपकारक है। वह मनुष्य कृत्य और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता है। हे महाराज, आपसे कहे हुए श्री विश्वकर्मा के चरित्र को श्रवण करते हुए हमारे चित्त की तृप्ति नहीं होती। जैसे अमृत के पान करने से देवताओं की तृप्ति नहीं होती,
अब भी श्री विश्वकर्मा जी के चरित्र के श्रवण को इच्छा इस प्रकार बढ़ती जा रही है जैसे हवा से बार बार अग्नि बढ़ती है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, एकाग्र मन से तुम जगत पूज्य सच्चिदानंद स्वरूप श्री विश्वकर्मा जी का दिव्य विख्यात सुनो। प्राचीन काल में एक परमगद नाम का राजा हुआ जो अपनी प्रजा को संतान के समान पालता था और सब धर्म के कामों में बिल्कुल प्रमाद नहीं करता था। वह अपनी प्रजा का स्नेह से शासन करता था और कभी भी दंड से प्रजा का दमन नहीं करता था। दरिद्रता से आक्रांत हुए मनुष्य मेरा शासन मानेंगे, यह उसकी नीति नहीं थी। अतएव वह राजा सदा प्रजा की वृद्धि के लिए यत्न करता था। उसका राज्य कृतज्ञ और दुष्टों के अभाव के कारण सुखी था। उस राजा की कमल के समान नेत्र वाली साक्षात सती के समान विदुषी धर्म कर्म व्रत परायण कमला नाम की भार्या थी। कभी दैव्य लोक में उस राजा के शरीर में दारुण कुष्ठा रोग उत्पन्न हो गया। बार बार चिकित्सा करने पर भी वह रोग समाप्त नहीं हुआ। उस रोग की पीड़ा से पीड़ित राजा बड़ा व्याकुल होने लगा। ऋषि कहने लगे, हे सुदर्शन सूत जी, यह पाप रोग धर्म से पृथ्वी पालन करने वाले महात्मा को कैसे हुआ? यदि इस प्रकार धर्मात्मा को भी रोग उत्पन्न हो जाता है तो फिर धर्म कर्म में कौन विश्वास करेगा? सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, उस राजा ने पूर्व जन्म में अपने स्वार्थ में अंधे होकर यह उपदेश दिया था कि यह संसार अनादि है, इसका कर्ता कोई विश्वकर्मा नहीं है। इस कारण वह लोगों को वंचित करता रहा और नास्तिक मत का प्रचारक था। आप जानते हैं, यदि कर्मों के फल का देने वाला विश्वकर्मा परमात्मा हो तो उपकार का कर्ता उपकृत मनुष्य द्वारा मृत्यु के अनंतर दिए आशीर्वादों से उत्पन्न पुण्य फल को कैसे प्राप्त कर सकता है? जब परोपकारी को अपने पुण्य का फल मिल ही नहीं सकेगा तो क्यों कोई किसी का उपकार करेगा? और जब कोई किसी का उपकार ही नहीं करेगा तो संसार का उच्छेद अर्थात नाश हो जाएगा। इसीलिए नास्तिक पाखंडी की दुर्दशा अवश्य होती है। अनेक जन्मों के पाप पुण्य कर्म एक जन्म में ही उसका फल नहीं देते हैं, अतः उस जन्म में यह पाप प्राप्त हुआ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। कभी उस राजा को अधिक व्याकुल देखकर उसके दुख से दुखी हुए पतिव्रता बेचारी रानी बोली, हे राजन, आप तेजस्वी हमारा कुल पुरोहित अचानक अक्षित रोग से व्याप्त हुआ और बिल्कुल अंधा हो गया। उसे उपमन्यु पुरोहित ने अपने अंतर ध्यान ज्ञान से देखा तो यही प्रतीत हुआ कि उसे अमावस्या व्रत करना चाहिए और श्री विश्वकर्मा जी की पूजा करनी चाहिए। तब से ही उस पुरोहित ने जब सब कामों को छोड़कर विधि पूर्वक व्रत किया, व्रत के दिन वह ब्रह्मचर्य रहता और फलाहार करता तथा धर्म प्रचार में लीन रहता था। उस व्रत प्रभाव के कारण पुरोहित को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुढ़ापे में भी उसकी देखने की दृष्टि नष्ट नहीं हुई। हे महाराज, मैं दीनता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दीन पालक श्री विश्वकर्मा की शरण में जाइए, जिससे इस दुख से छुटकारा मिले।
राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ठीक कहा है। उसको सुनकर मेरा चित्त बड़ा ही प्रफुल्लित हो रहा है और मुझे निश्चय सा हो रहा है कि भगवान श्री विश्वकर्मा के व्रत के रोग की अवश्य निवृत्त होगी, क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि को चित्तोत्सव प्रथम ही कह दिया करता है। सूत जी कहने लगे कि उस दिन से लेकर वह राजा प्रतिदिन श्री विश्वकर्मा जी का पूजन और वंदन करके ही भोजन करता था। अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर व्रत और विश्वकर्मा जी का पूजन करता था। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, मैंने तुम्हें श्री विश्वकर्मा जी की अद्भुत चरिता अमृत का पान कराया है। अब जगत के पिता विश्वकर्मा जी सारे जगत के रचयिता हैं। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।